हेलो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सा केक जो कि सबको बहुत पसंद है और ये है पाइनएप्पल केक। इसके लिए हम बनाएंगे सबसे पहले स्पंज, और स्पंज के लिए मैंने एक बाउल में अंडे ले लिए हैं। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, तभी आपका केक अच्छे से फूलेगा। अंडों को बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे जब तक कि क्रीमी हो जाए। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी शुगर यानी चीनी, और ये घर की चीनी है, कोई पिसी हुई चीनी इस्तेमाल नहीं कर रही। इसको भी डाल के मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से इसको बीट करूँगी जब तक कि चीनी का दाना अच्छी तरह ख़त्म ना हो जाए। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसको बीट किया, और बीट करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस ताकि अंडों की स्मेल ना आए। पाइनएप्पल एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं आप। ये सब कुछ डाल के मिक्सचर देखें कितना क्रीमी हो गया है। अब मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी और फिर मैं इसको फोल्ड करूँगी। ये देखिए मैदा इसमें चला गया। मैदा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ स्पैचुला की मदद से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे बिल्कुल हल्के हाथ से। मैदा डालने के बाद आप इसको बीट नहीं करेंगे वरना आपका स्पंज बैठ जाएगा। ओवन को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था। अब 2 सैंडविच पैन्स में ग्रीस करने के बाद बटर पेपर लगा लिया, और उसके बाद मैं इन 2 सैंडविच पैन्स में इस बैटर को डाल रही हूँ और इसको ओवन में बेक कर लूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट में 180 डिग्रीज पर स्पंज रेडी हो जाएगा। ओवन को पहले से प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है, और ये स्पंज इसके अंदर चले गए। 15 से 20 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएंगे। ये देखें अब ये बिल्कुल रेडी हैं। ऊपर भी इनके कलर आ चुका है और मैंने इनको बाहर निकाल लिया। मैं इनको अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख दूंगी। इस दौरान हम तैयारी करेंगे अपनी फिलिंग की। एक बाउल में मैंने ले लिया है थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क, और कंडेंस्ड मिल्क में मैं शामिल करने जा रही हूँ पाइनएप्पल जूस। पाइनएप्पल जूस आप ले लें, या पाइनएप्पल जो टिन में मिलता है उसका जो सिरप होता है वो आप इसमें ऐड कर दें, और अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप पानी डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हम स्पंज को इस मिक्सचर से सोक करेंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से सोक करना है वरना रूखा रूखा स्पंज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, खाने में बिल्कुल उसका मज़ा नहीं आता। इसको बहुत अच्छी तरह से सोक कर लेंगे, पहले एक लेयर को, और फिर यहाँ पर मैंने क्रीम बीट करके रखी हुई थी। मैंने व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है। क्रीम को बीट कर लिया था और उसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर ऐड कर दी थी। उसके बाद इसको मैं पहली लेयर पर, केक की फर्स्ट लेयर पर लगा दूंगी अच्छी तरह, और फिर इसको पैलेट नाइफ की मदद से इवन कर लूंगी। यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल के छोटे छोटे स्लाइसेस ले लिए थे और उनको मज़ीद छोटा छोटा कर लिया था, और उसको मैंने डाल दिया है फर्स्ट लेयर के ऊपर। अब मैं केक की सेकंड लेयर यानी जो दूसरा स्पंज केक बनाया था उसको इसके ऊपर रखूँगी, और फिर उसको भी उसी तरीके से सोक कर लूँगी। जो लिक्विड बनाया था मिक्सचर कंडेंस मिल्क का, उसी लिक्विड से इसको अच्छी तरीके से सोक कर लेंगे, और फिर बाकी की जो व्हिपिंग क्रीम है उससे मैं इस केक को कवर कर दूँगी। इसकी साइड्स पर मैंने पिसे हुए बादाम लगा दिए हैं, और अब मैं इसको क्रीम से डेकोरेट करूंगी। केक को पूरा कवर करने के बाद और साइड्स पर क्रश्ड आलमंड्स लगाने के बाद मैं इसको फ्रिज में रखूंगी ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। केक के ऊपर आप अपनी मर्जी से कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने वही व्हिपिंग क्रीम यूज़ की है और चेरीज़ का इस्तेमाल करूंगी, और फिर मैं इस केक को फ्रिज में रखूँगी। आप इसे अपनी दावतों में ज़रूर बनाइएगा। एज अ डिज़र्ट भी बहुत मज़े का लगता है, और बच्चों का तो मोस्ट फेवरेट है ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।